गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। आज तारीख है 22, तो 23, 24, 25 3 दिन वीडियो नहीं आएगी। 26 तारीख से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि पेपर है मेरा। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, निर्जर और निर्झर, इसका उपयुक्त अर्थ क्या होगा। इसका उपयुक्त अर्थ बताना है। तो देखो, निर्जर नहीं जरता तो वो होता है देवता, इन दोनों में से एक होगा। तो पहले तो ये गार्ड, और झर मतलब होता है झरना, जहाँ से झर और जहाँ से झरना, तो आंसर हो जाएगा ए। याद रखना, इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है। अच्छा, एक शुद्ध बर्तन और लिख लो, अनसूया होता है, अनसूया, अनसूया। ठीक है, याद रखना। और एक क्षत्रिय, ये दो याद रखना। बड़ी मात्रा मत लगा देना, एक होता है क्षेत्रीय, उसमें बड़ी मात्रा आती है, ये चीज़ याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, वह जिसने मृत्यु को जीत लिया उसे क्या कहेंगे बताओ। उसे कहेंगे मृत्युंजय, ये शिव जी के लिए कहा जाता है ना, याद रखना। अच्छा देखो, जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। ठीक है। और एक चीज़ और बताऊँ, चलो एक नई, खांसी सुना है आपने कि मुझे तो खांसी हो गई। खांसी को और क्या कहा जाता है, खांसी को कहा जाता है संस्कृत में कास। तो अब कोई कहे ना कि काश मेरी काश खत्म हो जाए। ठीक है, इस तरीके से बोलना थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। आंसर होगा डी। नेक्स्ट। अब देखो, इसमें बताना है कौन सा क्या है। तो या और श, ये दोनों कहाँ से बोले, तालु से। ये वा कहाँ से बोला जाता है, दंतोष्ठ से। ठीक है। और वा कहाँ से बोला जाता है, ओष्ठ से। और री, ये ऋषि से, री र और श, ये। ठीक है, याद रखना। तालु से और क्या बोले जाते हैं, तालु से बोले जाते हैं कौन से, कंठ तालु। च, यश, या और शा, ये दो बोले जाते हैं। आंसर अब मिला लेना ना आप लोग अपने तरीके। नेक्स्ट। नेक्स्ट है, इसमें प्रत्यय बताना है। प्रत्यय लगते हैं शब्द के पीछे या शब्द के अंत में। याद रखना, दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्रिया में लगते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, और ये 5 प्रकार के होते हैं, और ये तद्धित प्रत्यय 6 प्रकार के होते हैं। तो देखो, गम धन तव्य, इसमें अंक की बिंदी किस में बदल जाती है, माँ में, तव्य अलग हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट। नेक्स्ट है, कविवर रविंद्रनाथ में यह अनासक्ति थी। इसमें वाक्य में बताना है। वाक्य, वाक्य ना अर्थ के आधार पर 8 प्रकार का होता है। ठीक है। और रचना के आधार पर 3 प्रकार का होता है। ये 3 चीज़ दो चीज़ याद रखना। ठीक है। तो ये क्या है, सीधा सिंपल एक सेंटेंस है, विधानवाचक वाक्य। आंसर होगा सी। ठीक है। नेक्स्ट। वाक्य पूर्ण होने पर अंत में कौन सा विराम चिन्ह लगता है। तो विराम चिन्हों की संख्या 20 है। किसने बताई, कामता प्रसाद गुरुजी ने। ये अल्प विराम सबसे ज़्यादा यूज होता है। ये होता है योजक चिन्ह, थोड़ा सा बड़ा निर्देशक चिन्ह, इसे कहते हैं पाद बिंदु। इसे उपविराम या अपूर्ण विराम, ये सब याद रखना। और इसे आखिरी में क्या लगता है, पूर्ण विराम। हिंदी का केवल सिंगल एक विराम चिन्ह है, बाकी 19 इंग्लिश के। आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट। नेक्स्ट है, जो व्यक्ति विदेश में रहता है उसे कहते हैं अप्रवासी। अब डाउट मत करना इस पर, कहीं प्रवासी सोचने लग जाओ, ए बिल्कुल कंफर्म है ये। नेक्स्ट। नेक्स्ट है, इसमें अतिथि के लिए पर्यायवाची, तो देखो अभ्यागत भी कहते हैं, पाहुना, आगंतुक। देखो, जो रीट दे रहा हूँ ना वो याद रखना। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि पाहुना किसका अर्थ है, पाहुना बोला जाता है ना, वहाँ पे रीट में ना राजस्थान की शब्दावली से क्वेश्चन आएगा, तो पाहुना आ सकता है, पहले पूछा गया है। नेक्स्ट। चोट खाया हुआ वह, तो अब बताना इसमें पदबंध। पदबंध कितने प्रकार के होते हैं, 5। उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3। याद रखना। तो वह के नीचे अंडरलाइन है ना, तो क्या हो जाएगा आपका, बताओ, सर्वनाम पदबंध। आंसर हो जाएगा बी। ये सब याद रखना। नेक्स्ट। नेक्स्ट है, बुआ एक पाजेब ले आई, रेखांकित व्याकरण की दृष्टि से क्या है। तो एक क्या होता है, विशेषण। एक है विशेषण, पाजेब क्या है, संज्ञा। तो आंसर हो जाएगा सी। विशेषण 4 प्रकार का होता है, गुणवाचक, संज्ञावाचक, परिमाण, सार्वनामिक। याद रखना। 3 अवस्था होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। अब देखो, एक पाजेब, तो ये क्या हो गया, उद्देश्य विशेषण, उद्देश्य विशेष विशेषण। ठीक है। और पाजेब एक ले आई, पाजेब जैसे ये देखो, काली गाय। अब जब काली पहले आ गई ना, तो ये विशेषता बता रहा है, तो उद्देश्य विशेष विशेषण कहेंगे। अब मैंने कह दिया गाय काली है, तो ये विधेय विशेषण हो जाएगा। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है आजकल, ये वाला उद्देश्य विशेषण, विशेष विशेषण। समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, आ गया था। ठीक है, इस तरीके से पता पड़ जाए। संज्ञा उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है बता, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाव। और जाति 2 प्रकार से डिवाइड हो जाती है, कौन सी, समुदायवाचक, द्रव्यवाचक। ये सब बता देना मुझे, गाय काली वाला और ये उद्देश्य विशेषण, विशेष विशेषण समझ में आया या नहीं आया। आंसर है सी। नेक्स्ट। अब देखो, नेक्स्ट है, इसमें से बताना वृद्धि संधि का कौन सा उदाहरण है। संधि का विलोम क्या होता है बताओ, ये होता है विच्छेद या विग्रह। विग्रह होता है, याद रखना। ठीक है। संधि किस में होती है, वर्णों में होती है। समास किस में होता है, शब्दों में होता है, ये याद रखना। वृद्धि संधि में 2 मात्रा आती हैं, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2। पवित्र में 1 मात्रा है, अयादिश और संधि है, ये याद रखना। ठीक है। अच्छा, ये आप लोग बताना कि किसको ये ट्रिक पता है कि कौन किस स्वर में आती हैं दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, इनकी ट्रिक बताना। मैंने आपको क्या बताई है। और यण, अयादि, ये होती है ना 5 तरीके की। अब आप लोग बताना क्या ट्रिक बताइए, अगर न पता हो तो कमेंट बॉक्स में पूछना, बता दूंगा मैं। नेक्स्ट। किस विकल्प में सभी द्विग समास के उदाहरण, देखो, चतुर्भुज, दशानन, त्रिलोचन, ये किसके बहुब्री समास के उदाहरण, किसके बहुब्री ही। ठीक है। तो ये अब बहुब्री में होता है अन्य पद प्रधान, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, आंसर हो जाएगा बी। इस तरीके से कभी निकालना हो ना, तो अदर समास निकालना,
फिर निकालना, फिर निकल जाएगा। समास का विलोम क्या होता है? व्यास। समास का अर्थ होता है संक्षेप, याद रखना। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। जेब कतरा का अर्थ क्या होगा? जेब को कतरने वाला। कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। तत्पुरुष दो प्रकार का होता है, समानाधिकरण, व्याधिकरण। समानाधिकरण के अंदर आते हैं कौन कौन से? कर्मधारय और द्विक। व्याधिकरण के अंदर आते हैं कारक चिन्ह। कारक को परसर्ग या विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। 8 होते हैं, मगर तत्पुरुष समाज में 6 का यूज करते हैं। ठीक है, याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। नेक्स्ट है, इनमें से कृत प्रत्यय बताना है, कौन सा कृत प्रत्यय नहीं है? मरना, लड़ना और दानव या करना। दानव क्या हो जाएगा? भाववाचक हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी। ये तीनों क्या है? संज्ञाएं। कृत प्रत्यय संज्ञा, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों हैं आपकी क्या? क्रिया। क्रिया को मूल रूप को धातु कहते हैं। ये तीनों क्रियाएं, क्योंकि मरना, लड़ना, करना, अब ये क्या है? ये तो भाववाचक संज्ञा है ना, तो ये अलग है। आंसर है बी। नेक्स्ट है इसका शुद्ध बताना है। अब देखो इसमें आप लोगों को बताना है कि इसमें कौन सा शुद्ध है। अब देखो श्रृंगार मैंने कितनी बार बताया, श्रृंगार इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, तो ये गलत हो गया। आध्यात्मिक में बड़ा आ आता है, तो ये गलत हो गया। अब देखो सन्यासी में ना, सन्यासी इस तरीके से अंकी बिंदी और आती है, तो ये अंकी बिंदी आई, ये गलत हो गया। अब ये सही हो गया, इस तरीके से निकालो, आंसर होगा सी। देखो आशीर्वाद लिखना सीखो जल्दी से, आशीर्वाद, ठीक है। दरोगा लिखना सीखो, दारोगा लिखा जाता है, ठीक है। ज्योत्सना लिखना सीखो, जो, आधा ता, आधा सा और ना, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ। अब इसमें बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो तुलसी ने मानस की रचना की, रचना लिखी नहीं, रचना की जाती है। कालचक्र का पहिया, कालचक्र के साथ पहिया नहीं लगता, केवल कालचक्र। अपराधी को मृत्युदंड दिया, ये सही है। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम ने विलाप किया नहीं, शोक किया, विलाप नहीं करते, ठीक है। और एक चीज़ बताऊं, अब जो बी वाला इसका शुद्ध है, इसको अशुद्ध कैसे बना के देता है? अपराधी को मृत्युदंड की सजा दी, सजा और जोड़ के दे देगा, वो गलत हो जाता है। मगर इसमें सजा नहीं जोड़ा ना, सिंपल ही दे दिया, तो ये सही है। याद रखना, ये भी बता दिए कैसे गलत होगा अगली बार। अनुपसर्ग किसमें नहीं? अनुपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं या आदि में लगते हैं। संस्कृत के 22 उपसर्ग होते हैं, उर्दू के 19 होते हैं, ये सब याद रखो, ये सब शब्दांश होते हैं, ये सब याद हो गया। अब देखो किसमें अनु नहीं है। अब देखो इस तरीके से निकालना, 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, कैसे? इसमें अनु आ रहा है, इसमें अनु आ रहा है, इसमें अनु आ रहा है, तो इन सब में क्या है? इनमें अनुपसर्ग नहीं है, इसमें अनुपसर्ग हो जाएगा। अब जिसमें नहीं आ रहा है ना, इसी में हो जाएगा। इस तरीके से निकालने लगना, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अब देखो अन प्लस उदार, अन प्लस उर्वर, अन प्लस उपम, अनु प्लस ईक्षर, आंसर हो जाएगा सी। इस तरीके से निकालना, समझ में आया तो बताना, नहीं तो नेक्स्ट टाइम दोबारा बताऊंगा। अपादान कारक बताना कि कौन सा है। तो कारक एक चीज़ याद रखना, 8 होते हैं, मगर 7 का यूज़ करते हैं किसमें? सर्वनाम में, ठीक है। फूल से गंध आ रही है, ये क्या है? अपादान। फूल से गंध आ रही है मतलब दूर हो रही होगी ना गंध, और बाकी तीनों में क्या है? करण। क्या है? करण। देखो पेड़ से टकराया, साइकिल से आए, महीन से काम कराओ, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए, याद रखना। अब देखो अपादान और किस में आता है? कंपेयर करते हैं हम दो लोगों को, तब आता है। घृणा करने के सेंस में आता है, कोई चीज़ शुरुआत हो रही हो तो आता है। ये चीज़ याद रखना सब, आंसर है ए। नेक्स्ट, अब बताना इसमें संधि कौन सी सही है। तो 4 दे रखी, ये सब अयादि के मामले हैं, अयादि और संधि मैंने बताया। देखो 2 मात्रा आ गई इस पर, तो क्या आएगा इसका? गायन हो जाएगा। 1 मात्रा है तो क्या आ जाएगा? छोटा आ बनेगा, शयन हो जाएगा। 2 मात्राएं तो बड़ा आ बनेगा, ये सही है। अब देखो इस पर 1 मात्रा है, तो इस पर बड़ा नहीं आना चाहिए ना, तो आंसर आएगा आपका क्या? सी, आंसर हो जाएगा सी। संधि देखो 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन, विसर्ग, ये तीनों याद रखना, आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ जाएंगे। अब देखो इसमें बताना है विदेशी शब्द कौन सा नहीं है। देखो आदमी अरबी भाषा का है, मोबाइल अंग्रेजी का है, गमला पुर्तगाली का है, और क्या होता है और बताऊँ मैं आपको? अलमारी याद रखना, और तौलिया याद रखना, और क्या याद रख सकते हो? चाबी याद रखना, ठीक है। ये सब पुर्तगाली के हैं। आलू भी पुर्तगाली का है, ठीक है। अब देखो इसमें सभी लोग उठकर चले गए, इसमें सब क्या है? देसी शब्द है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, अब इसमें बताना संज्ञा से बनी क्रिया कौन सी नहीं है। तो देखो शर्माना, हत्याना, लत्याना, बत्याना, ये सब क्या होती हैं? नाम धातु क्रिया होती हैं, और ये सब किससे बनती हैं? संज्ञा वगैरह से बनती है। कुतरना इसमें नहीं है, आंसर हो जाएगा डी। आगे बढ़ जाएंगे। अब एक चीज़ याद रखना, क्रिया किसे कहते हैं? काम का नाम बताने वाले क्रिया कहते हैं, और उसके पीछे क्या लगता है? ना लगता है, ठीक है। डी आंसर है इसका। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कर्ण कारक कौन सा नहीं है। कर्ण कारक कौन सा नहीं है बताओ, बताओ ये इसमें कर्ण कौन सा नहीं? मुझसे यह नहीं होगा, लड़के द्वारा सफाई होगी, वह बस से उतर रहा है, मतलब अलग हो रहा है, बस से अलग हो रहा है ना, उतर रहा है तो अलगाव हो रहा है ना। अच्छा प्लीज़ यार बताया करो, आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये सब मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग रिप्लाई कर क्यों नहीं कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में बता क्यों नहीं सकते हो कि समझ में आता है नहीं। अकर्मक क्रिया कौन सी नहीं है बताओ, मतलब सकर्मक बतानी है इसमें, सकर्मक क्रिया बतानी है इसमें कौन सी है। तो देखो पर, मैं, पर, ये तीनों क्या हो गई? ये अधिकरण होती है, अधिकरण कारक चिन्ह हो गई। अब सकर्मक कौन सी हो गई? ये वाली हो गई, आंसर हो गई बी। इस तरीके से निकाला करो। नेक्स्ट, अब देखो ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है जितने भी बता रहा हूँ। अब इसमें बताना है कि अव्यय के अंतर्गत कौन सा आता है। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण।
और देखो दोबारा बताता हूँ। अब इसमें बताना है अव्यय किस अंतर्गत कौन सा आता है। अव्यय को कहते हैं अभिकारी, अव्यय को क्या कहते हैं, अभिकारी। थोड़ा सा गलती होगी पहले। अभिकारी 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। बाकी ये तीनों क्या है, ये तीनों बेकारी हैं, इनमें परिवर्तन होता है। इन तीनों में क्या होता है, इन तीनों के शब्दों में परिवर्तन हो जाता है, तो आंसर हो जाएगा ए, याद रखना। ठीक है, क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, स्थान काल रीति परिमाण। ठीक है, याद रखना। और बस इतना याद रखना, आंसर है ए। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है वर्तनी से शुद्ध कौन सा शब्द है। तो देख प्रहलाद ना इस तरीके से लिखो, प्रहलाद, आधा हा बनेगा। जैसे चिन्ह लिखते हो ना, चिन्ह में भी आधा हा होता है। सर्पिणी होता है, ये शुद्ध है। छत्री में ना छोटे ई की मात्रा आएगी, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका, इसमें से कौन सा अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है। अकर्मक कौन सा है बताओ। इसमें देखो पेड़ की टहनियाँ हिल रही हैं, ये अपने आप काम होता है। जैसे लड़का सो रहा है, लड़का हंस रहा है, पेड़ की टहनियाँ हिल रही हैं, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अब देखो इसमें बताना है कि इसमें युवा पुरस्कार किसको मिला है। युवा पुरस्कार मिला है मोहम्मद आजम को, ये याद रखना है। युवा पुरस्कार में अभी अपनी रैंक आई थी 122 में, ये भी याद रखना। 12 जनवरी को युवा दिवस मनाते हैं और 12 अगस्त को मनाते हैं। अब ये बताना नेशनल इंटरनेशनल इसमें से कौन सा है। शकुंतला को मिला था खाद्य पुरस्कार, ये याद रखना। रोमाना को क्या मिला था, नेल्सन मंडेला। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इसमें से बताना विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है आपका 19 अगस्त को, ये याद रखना। और मानवतावादी दिवस एक और है, वो कब मनाते हैं, 10 दिसंबर को, ये भी याद रखना। ठीक है, और बस नेक्स्ट, अब देखो इसमें बताना केरल एडवेंचर टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है। तो पीआर सीरीजेस को बनाया गया है। अब ये ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि केरल का किसको बनाया गया है, अब सीधे पूछ लेगा कि हॉकी के आपके गोलकीपर कौन है, तो वो यही है पीआर सीरीज। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन ये आएगा मीराबाई चानू क्या करती हैं, तो वेट लिफ्टर है, इनको क्या है एमवे इंडिया ने बनाया है इनका ब्रांड एम्बेसडर। और ये अभी क्या जीत के लाई थी बताओ, ये सिल्वर जीत के लाई थी। ठीक है, याद रखना। और सिल्वर और कौन जीत के लाया है वो भी बताना। नीरज चोपड़ा गोल्ड जीत के लाए थे, ये याद रखना। और 7 अगस्त को अब क्या बना रहे हैं, जेवलिन डे बना रहे हैं, मतलब भाला फेंक दिवस। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका भारतीय पर्वतारोही 5 सदस्यीय दल माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया। अब देखो आप कहीं जाओगे तिरंगा फहराओगे, कहाँ पे, माउंट पे मतलब पहाड़ पे फहराओगे, ऐसे याद हो। पहाड़ पे क्या होगा, ठंडा लगेगा ना, तो शीतल ने इनका नेतृत्व किया है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा आपके पेपर में कि माउंट एवरेस्ट कहाँ की चोटी है, तो ये है आपकी यूरोप की चोटी, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, ये याद रख लेना। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। कामिनीता शेरपा ये कौन है, ये आप लोग बताना। ठीक है, नेक्स्ट, अगस्त 2021 में ज्वालामुखी फटने से नया द्वीप बन गया, कहाँ पे, जापान में एक छोटा सा द्वीप बन गया ज्वालामुखी फटने से। अब देखो एक चीज़ और याद रख सकते हो, गरुड़ शक्ति एक एक्सरसाइज है, वो हम किसके साथ करते हैं, इंडोनेशिया के साथ। और गरुड़ और शक्ति अलग अलग किसके साथ करते हैं, फ्रांस के साथ। एक मित्र शक्ति है, वो किसके साथ करते हैं हम, श्रीलंका के साथ। ये याद रख लेना, पूछे जा रहे हैं 3-4 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट, अच्छा न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है आप बताना। अच्छा कैनबरा किसकी कैपिटल है और वेलिंगटन किसकी कैपिटल है, ये भी बताना आप लोग बता सको तो। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अभी देखो क्रिप्टो करेंसी आप लोग जानते हो, आप लोगों ने सुना होगा ना इथरम का नाम, और आपने और सुना होगा किसका, ये जो अभी बहुत ज़्यादा चली थी, छोड़ो दिमाग से उतर गया, तो ये दूसरे नंबर पे है। ठीक है, अच्छा अल सल्वाडोर ने इन्हें लीगल कर दिया था। ठीक है, ये भी याद रखना, आंसर है बी। नेक्स्ट, अभी देखो फास्ट ट्रैक ई इमरजेंसी वीज़ा की सुविधा किसने शुरू करी है, इंडिया ने करी है। कितने महीने के लिए देगा, 6 महीने के लिए। अभी देखो यूएई ने भी स्टार्ट किया था गोल्डन वीज़ा, वो कितने साल के लिए देता है, 10 साल के लिए। संजय दत्त को सबसे पहले मिला था, ये भी याद रखना। ठीक है, और बस इतना याद रखो। नेक्स्ट, नेक्स्ट है इसमें किस मंत्रालय द्वारा वृक्षारोपण अभियान चालू किया गया। देखो याद रखना, क्योंकि ज़्यादातर ये करता है सड़क पर लगाए जाते हैं वृक्ष, मगर इस बार क्या हो रहा है, कोयला मंत्रालय ने चालू कर दिया। ऐसे याद रखो, कोयला से प्रदूषण होता है, प्रदूषण से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उसे सोखने के लिए उन्होंने वृक्ष लगा दी। ठीक है, अच्छा कोयला मंत्रालय किसके पास है, ये बताना आप लोग बता सको तो, या ये बताना पर्यावरण मंत्री कौन है अपने, पर्यावरण मंत्री अपने कौन है। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हॉकी टीम को 10 साल के लिए स्पॉन्सर कौन कर रहा है, तो उड़ीसा कर रहा है। पहले 5 साल के लिए कर रहा था, 2023 में करार खत्म हो रहा था, अब ये कितने साल के लिए कर रहा है, 10 साल के लिए करेगा। ठीक है, याद रखना, और बस इतना याद रखना। अच्छा बरली महोत्सव ये मनाया जाता है महाराष्ट्र में, याद रखना। कथक मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में, और कथक पूछे तो वो केरल का है। ठीक है, याद रखना। उड़ीसा में, उड़ीसा का क्या है, नाइक खोआ करके एक, वो याद रखना। और क्या याद रखोगे उड़ीसा का, इसमें एक लेक है, कौन सी लेक है बताओ, लेक है खारे पानी की, छोड़ो मेरे भी दिमाग से निकल गई। आंसर क्या है इसका, आंसर है डी। नेक्स्ट, अच्छा आप लोग ये भी बताना कि हॉकी टीम की जो है महिला, उसका नाम क्या है, हॉकी की जो महिला कैप्टन है,
और हॉकी की पुरुष के कैप्टन कौन है, ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाने दोनों। अभी पता है CGL के पेपर चल रहे हैं, वहाँ पे पूछे भी जा चुके हैं, तो ये याद रखना। और कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछना। और अच्छा, एक वीडियो बनाऊंगा मैं, उसे याद रखना, रीट के लिए इंग्लिश के फ्री मॉक टेस्ट जो पेड में मैंने खरीदे हैं वो आप लोगों को दे दूंगा मैं फ्री में, तो उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा, देख लेना वो सब, ठीक है। इसी के साथ अपना को ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।